तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स के लिए ट्रिक्स और टिप्स। तो ये सीरीज़ हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और ये सीरीज़ का पहला वीडियो है फिजिक्स के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा जिनको फिजिक्स से बहुत डर लगता है या फिर फिजिक्स ज़्यादा समझ में नहीं आती उनके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक की ट्रिक को। तो आज जो पहला वीडियो है उसमें हम केवल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक से हमारा लेवल एडवांस तक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिक्स की सीरीज़ है वो आपका बहुत टाइम बचाएंगी, मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी वीडियो का लेंथ है उसके हिसाब उतना ही आपको टाइम देना है और आप उस ट्रिक पर मास्टर हो जाएंगे। जो मोटिव है वो रहेगा कि आपको टाइम कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले आपको ट्रिक बताई जाएगी, फिर उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं वो दिखाए जाएंगे और फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको करने हैं और तभी आप मास्टर हो जाएंगे इस ट्रिक में। इसकी हेल्प से आपको ये भी पता चल जाएगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो ट्रिक है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर की, और जो ट्रिक है वो है एवरेज स्पीड के लिए। ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है लेकिन मतलब उसको आना ही चाहिए। अगर आपको फिजिक्स को कमांड करना है तो पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिनको समझ में नहीं आती फिजिक्स वो फिर डर जाएंगे और आगे देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे एडवांस तक जाएंगे। पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आखिर में है क्या। तो एवरेज स्पीड वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम निकाल कर जो आता है वो उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और एवरेज वेलोसिटी मीन्स टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा है तो ये बात ट्रू है या फॉल्स, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये है हमारी ट्रिक। यहाँ पर इम्पोर्टेंट केस आता है कि इफ़ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 v2 अप टू vn, तो तभी हमको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है और ये एक ट्रिक है। तो हम जब इक्वल डिस्टेंस की बात करें तो डी डिस्टेंस सेम है सभी इंटरवल में, और डी डिस्टेंस कवर करने के लिए हमको v1 वेलोसिटी की ज़रूरत है। फिर से डी डिस्टेंस कवर करने के लिए v2 वेलोसिटी से हम कवर करते हैं, और ऐसे ही डी डिस्टेंस के लिए vn वेलोसिटी। तो v एवरेज निकल कर आता है n अपॉन 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस अप टू 1/vn। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी ट्रिक है। यहाँ पर आपको याद रहना चाहिए कि ये n इक्वल डिस्टेंस के लिए ट्रिक है। जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे कि n इक्वल डिस्टेंस मतलब हाफ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है x और उसका हाफ चलता है कोई v1 वेलोसिटी से और दूसरा रिमेनिंग जो है वो चलता है v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज स्पीड बताओ, तभी आप ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। और इसका एक स्पेशल केस भी है, वो अब देखते हैं आप। तो ये है स्पेशल केस। इफ़ n इज इक्वल टू 2 देन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v एवरेज इज इक्वल टू 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो जब भी मतलब दो इक्वल डिस्टेंस की बात करें, मोस्ट ऑफ केसेस में यही लगता है। और अभी हम बात करेंगे कि ये क्वेश्चन आया है अभी रिसेंटली, उसमें भी यही फॉर्मूला लगा है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है। तो क्वेश्चन है कि अ व्हीकल ट्रैवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। मतलब हाफ द डिस्टेंस मतलब आधा डिस्टेंस उसने स्पीड v से कवर किया और रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v। मतलब अब हाफ कवर किया तो बचा कितना होगा, तो वो भी हाफ ही होगा। देन कह रहा है कि इट्स एवरेज स्पीड इज, और ये नीट 2023 का है, मतलब अभी रिसेंट का है। बहुत को लग रहा होगा कि भाई ये तो सिलेबस से डिलीट किया गया टॉपिक है, लेकिन अगर अब एग्ज़ाम में आ गया तो आप मना तो नहीं कर सकते। और ऐसा फिर होगा कि भाई इजी था, बहुत इजी था इसलिए छोड़ दिया और फिर आया नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हम ट्रिक कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर देख सकते हैं कि हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v और रिमेनिंग डिस्टेंस विथ स्पीड 2v।
इक्वल डिस्टेंस का केस है तो भाई है। और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है, मतलब कितने इक्वल डिस्टेंस की बात की है तो 2, मतलब वो जो हमारा स्पेशल केस था ना वही इस पर लग सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला या आपको याद होता वो रखना था, वो v1 और v2 की जगह ये v और 2v रखना था। तो अब रख कर देखते हैं कि हाफ डिस्टेंस है वो v से कवर हुआ है तो उसको v1 मान लेते हैं, और रिमेनिंग 2v स्पीड से कवर हुआ है उसको v2 मान लेते हैं। और ये दो इक्वल डिस्टेंस के स्लॉट हुए तो उसमें स्पेशल केस का फॉर्मूला लग जाता है, ये v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 की जगह v और v2 की जगह 2v रख दिया हमने, और ऐसे ही आंसर निकल कर आता है 4v/3। तो मतलब इसका आंसर होगा 4v/3। क्लियर। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, और ये भी नीट टू प्रीवियस ईयर में भी आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, वो भी मतलब इतने इजी टॉपिक से। और प्रीवियस ईयर इसलिए दिखा रहे हैं आपको क्योंकि आपको भी पता चले कि ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ constant velocity v1 for a certain distance x and with a constant velocity v2 for next equal distance. The average velocity v is given by the relation। और आपको ऑप्शन दिए हैं ये 4। और अब आपको पता चल चुका होगा कि v1 और v2 दिए गए हैं और इक्वल डिस्टेंस है और दो डिस्टेंस का है, लेकिन हम इसमें जो स्पेशल केस वाला है वो फॉर्मूला नहीं रख सकते क्योंकि उसका तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 है। ऐसा तो कुछ हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा। देख सकते हैं कि हम पहले x डिस्टेंस मतलब v1 के लिए x डिस्टेंस था, फिर v2 वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस मतलब वो भी x होगा, तो इसलिए इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ऑप्शन में नहीं है तो हमने फिर जो मेन फॉर्मूला था वो लगाया, और v इज इक्वल टू n अपॉन v1 प्लस v2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 सॉरी। तो उसमें हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे क्योंकि दो इक्वल डिस्टेंस की बात हो रही है, और v1 v2 की जगह तो v1 v2 ही दिए गए हैं, तो वो रख के हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2/v। मतलब ये आंसर है हमारा, मतलब दूसरी तरीके से लिख कर ही आ गए हैं लेकिन आंसर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जिनको लगता है कि भाई ये तो बहुत ही यार मतलब बहुत ही इजी ट्रिक बता दी, ऐसे तो हमको पहले से ही पता था, लेकिन मतलब जिनको फिजिक्स से बहुत मतलब फिजिक्स में बहुत कुछ आता नहीं है, फिजिक्स से डर लगता है, उनके लिए मतलब यहाँ से स्टार्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि भाई हाँ हमें भी हमसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। और ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल करेंगी, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा लेवल इससे बढ़ जाएगा, तो रेडी फॉर दैट। और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके आंसर आप कमेंट कर दीजिए, और उनके आंसर आपको कमेंट में मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप ट्राई करें, और पॉज करके जो अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करें अभी के अभी, और इस वीडियो और इस ट्रिक पर अपनी कमांड हासिल करें। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे और मस्त रहे। थैंक यू।